नहीं है, सिर्फ प्यार, एक विश्वास है राघोपुर के जनता। बगल से भी कोई गुजरा लेकिन उसको पकड़ा नहीं। उस समय प्रशासन नहीं वहाँ मौजूद था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं कि मीडिया के सामने घूम रहा है उसको प्रशासन। बात है कि राघोपुर के जो भी सामान्य जनता लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि राजकुमार राय और पाला राय के लिए इतना तन मन धन के साथ उनके प्रेम में जो अपने जगह से उनका जो बलिदान दिए हैं, जिस कर्मभूमि पे, जन्मभूमि कर्मभूमि पे उन्होंने जो काम किया है, उस प्रेम की वजह से इतना इंसान जो इतना जो समाज अपने बैठे हुए हैं, कोई इसमें किसी को लोभ लालच नहीं है, सिर्फ प्यार, एक विश्वास है राघोपुर के जनता की। राजकुमार एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के हित के लिए हमेशा खड़े रहते थे और जो घटना हुई है उससे सभी आदमी मर्माहत है, सभी को अंदर आत्मा जो दुखी है, उस विपत्ति में सभी आदमी राजकुमार जी के साथ है और उनके भावना को देख के हमको भी बहुत अंदर से मतलब ये हो रहा है कि भाई आज धरती पर रहते हैं तो बहुत कुछ करते समाज के लिए और हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रशासन जो है अभी तक क्या है कि जो हम लोग बिहार में जातिवाद के लेकर भी कुछ चीज़ देखा जाता है। हम लोग यादव समाज से आते हैं और बाकी ऊपर बैठे बैठे अधिकारी लोग सब बड़े बड़े पोस्ट के हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई ये सब घटना तो रोज़ होती रहती है, इस पर खाली रोज़ आज बयान हर बात में इनपुट दीजिए। हम अपराधी को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे तो इनपुट हम देंगे आपको। हम इनपुट क्यों देंगे आपको जब जान जाएंगे तो हम खुद हम लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे उससे। हम तो कुछ जानते ही नहीं कि अपराधी कौन है। आप प्रशासन, आपके पास टोटल सिस्टम है, टोटल संसाधन है, डिजिटल जमाना आ गया है। आप उसको पकड़िए, ढूंढिए, उसको लाइए, जो अपराधी घटना का अंजाम दिया है वो जो इसमें संलिप्त है सबको पकड़ के सामने लाइए, उसको सजा दीजिए, जो कानून कहता है उसके अंतर्गत तो सजा दीजिए। बार बार हमसे अब पूछते हैं प्रशासन को क्या जवाब दें? हम अगर कानून तो नहीं, हम एक आम जनता है, समाज में रहते हैं, समाज में हर तरह के सिस्टम का पालन करते हैं। अब वो हम ही से मांगते हैं कि आप बताइए कौन है। पुलिस बार बार पूछती है कि अपराधी का नाम बताइए, कोई इनपुट दीजिए। सारे सोर्स हमारी काम कर रही है लेकिन कोई जवाब नहीं पुलिस दे रही है। हर बार हम ही से पूछा जाता है, हमारे परिवार से पूछा जाता है, हमारे भाभी से पूछा जाता है, हमारे भतीजा से पूछा जाता है अपराधी को बताइए, अपराधी के बारे में बताइए। तो हम कैसे बताएं? अपराधी को हम देखे नहीं थे, जानते हैं। अच्छा, वो आला लड़ने की घोषणा किए थे और काम भी कर रहे थे, जारी किए थे हाँ, समाज के हित में। और पिछले 6 महीना से आसपास वो अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे थे और समाज के हर तबके से मिलना जुलना उनका होना था। अच्छा भाई, आपको क्या लगता है? विगत 25 सालों से राजकुमार राय अपने कर्म और जन्मभूमि में राजनीतिक काम से लेकर सामाजिक काम करते आए हैं। यहीं से कमा के यहीं पे सब कुछ करते थे। पिछले 15 सालों से कुछ ज़मीन का भी काम करते थे, लेकिन ऐसा कोई विवाद ज़मीन में आज तक नहीं हुआ जिससे कि कुछ ऐसा घटना होने की संभावना हम लोग को बताया गया। हम लोग को ऐसा कुछ लगा था कि हम जिस आदमी से लड़ने जा रहे हैं वो हमसे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये पारिवारिक झमेला का ही ज़मीन में खरीद बिक्री करते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कुछ ज़मीन राघोपुर में खरीदे थे और उस ज़मीन को लेकर कुछ विवाद चला था जिसमें सीओ वगैरह सब आए थे, वो लोग रिपोर्ट वगैरह सब किए थे। कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा था कि हत्या हो सकती है। हमको ये दोनों एंगल से जांच अगर होगा तो हमारा सच्चाई है, मैंने किया या चुनावी रंजिश में आता है। क्योंकि हम लोग ऐसा हमारे ऊपर कोई 302 का मुकदमा पूर्व से कोई दर्ज नहीं है, ना आज तक किसी को हत्या करने की कोशिश की है, ना हत्या का कोई हमारे पर केस चल रहा है। देखिए, ये शूटर लोग हैं, कोई राघोपुर के न हत्यारा है न पटना का है, कोई शूटर है जो कि उसका जो हत्या जो किया है वो कोई पारिवारिक संबंध मेरा कोई है नहीं, ना उस राघोपुर का ऐसा हुलिया से देखने में लगता है। उसका जो CCTV फुटेज है वो प्योर मतलब एक हाई लेवल का कपड़ा पहनने का स्टाइल है, महंगा महंगा कपड़ा पहने हुए है, इसीलिए वो राघोपुर का नहीं लगता है। देखिए, प्रशासन चाहेगी तब होगा, नहीं तो नहीं। अगर हम लोग अंदर आंदोलन करेंगे, जो भी समाज से राय मशवरा लेके जो भी प्रक्रिया हो एकदम उसमें सहयोग रहेंगे, हम आगे रहेंगे, समाज हमारे साथ रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार। जब राजनीति में कदम रखे तो बोलते थे कि पापा जी कैसे होगा, कोई लड़ाई लड़िए, मेहनत कीजिए और गरीबों के बीच जाइए। आपका सपोर्टर भी थे वो? हाँ, मेरा सपोर्टर भी थे। हाँ। और 2 बार जिला परिषद का चुनाव भी लड़े हैं, अच्छा खासा वोट भी आया है। तो कहीं ना कहीं उनसे लोगों में कुछ वैसे लोग उनके प्रतिद्वंदी लोग होंगे, उनको जलन होती होगी। और अपना उनका बिजनेस भी था, खरीदारी भी चलता था, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वैसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है।
अच्छा बताइए, चुनाव देखिए, जो सरकार में रहता है क्वेश्चन उसी से होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सरकार से क्वेश्चन होगी ही। सरकार भी प्रयास कर रही है कि अपराधी को खोज निकाले, जो शूटर है उसके बारे में पता लगाई जा रही है, किसकी साजिश है नहीं है, क्यों हत्या हुई है, ये सारा चीज़ का उद्भेदन होगा। तो हम लोग शासन में हैं तो हम लोग से प्रश्न करेगा ही, पत्रकार बंधु भी करेंगे, आम जनता भी करेगी, मृतक के परिवार के लोग भी करेंगे कि अभी तक डिक्टेट क्यों नहीं हो रहा है, आखिर हत्यारा कौन है, डिक्टेट होना चाहिए। राघोपुर की स्वाभाविक बात है, एक सीधा साधा सामाजिक सेवक का हत्या होता है और प्रशासन 10-12 दिन में अगर डिक्टेट नहीं करती है तो रोष होगा ही। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन से बात भी किया हूँ मैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारा उद्भेदन 48 घंटा में हो गया है। तो इस पर हम लोग प्रयास करेंगे और ये तो हमारा परिवार का लड़का था, हम तो चाहेंगे ही कि इसका उद्भेदन हो और अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के जरूर न्याय तो मिलेगा ही। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? अगर किसी कोई हत्या करेगा तो हत्यारा अगर पुलिस के जज से, कानून के जज से बाहर रहेगा तो फिर कहीं हत्या कर सकता है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, कई शूटर जो प्लानिंग बना रहे थे उसको पकड़ा गया है, वो जेल के अंदर चला गया। तो कहीं ना कहीं उस तथ्य को रखना चाहिए और बहुत सारा बात गुप्त भी रहता है, ऐसा नहीं है कि ओपन कहना चाहिए। जिनको कोई अगर वैसी जानकारी है तो प्रशासन को सहयोग करे, निश्चित तौर पर अपराधी पकड़ा जाए। भाग रहा है वो, मैं भी देखा हूँ, वो हत्या करके भाग रहा था, लेकिन उसको बगल से भी कोई गुजरा, लेकिन उसको पकड़ा नहीं। उस समय प्रशासन नहीं वहाँ मौजूद था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं कि मीडिया के सामने घूम रहा है, उसको प्रशासन नहीं पकड़ रही है। लेकिन नीतीश राज है, सुशासन राज है, लेकिन हत्याओं के कारण के पीछे अगर पहले से, जैसे इनका आवेदन दिया गया था, पहले से भी जिन व्यक्ति पर शंका है उन व्यक्तियों का नाम पहले भी आ चुका है, तो प्रशासन अपना काम कर रही है। मैं तो आग्रह किया हूँ कि अपना काम हाँ हुआ है, अपराधी का, व्यापारी का हत्या हुआ है। अब उसके पीछे तो भाई प्रशासन तो चुस्त दुरुस्त है, लगी हुई है। लेकिन कहाँ चुस्त भाई तो ये तो धज्जी उड़ा रहा है ना अपराधी लोग। आम पब्लिक को देखिए, प्रशासन अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं हम सबका सहयोग चाहिए। हम सबके सहयोग से ही प्रशासन भी जो अपना रुतबा है दिखा सकता है। हाँ, प्रशासन में कुछ लोग हैं जो लेजी टाइप के हैं, वर्दी का सदुपयोग नहीं करते हैं, वैसे कुछ लोग के चलते भी इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है। अच्छा, रात देखिए, अब डिटेल तो मैं नहीं बता सकता हूँ। घूमते थे सब जगह, निर्भीक होकर घूमते थे, तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई चुनावी रंजिश है। लेकिन अब वो बताएंगे कि जिस दल में थे उस दल से क्यों निकले, उनके परिवार के लोग बता सकते हैं कि वो जिस दल में थे क्यों निकले और निर्दलीय चुनाव लड़ने का आह्वान कर चुके थे, उसी हिसाब से उनकी तैयारी थी। तो निश्चित तौर पर अगर उनकी हत्या हुई है तो शंका की सुई उधर जाएगी ही, क्योंकि उनसे डर था। जिस दल में थे पहले, उन दल के लोगों को डर होगा कि ये डर किस बात का? हमारा वोट काट सकते हैं, हो सकता है, जैसे आपने शंका व्यक्त किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम तो, हमारी वैसी कभी बात नहीं हुई थी कि हमको राजनीतिक खतरा है, ऐसी हमसे उनकी कोई बात नहीं हुई थी। हम लोग कहीं भी मिलते थे, चौक चौराहा पर बैठते थे, साथ चाय पीते थे, तो समाज के बारे में बातें होती थी, पॉलिटिकली बात होती थी। चुनाव हर कोई को, लोकतंत्र के में अधिकार है, हर कोई को चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीति करने का अधिकार है। जनता निष्पक्ष अगर होगी, जनता निष्पक्षता के साथ वोट देती है तो अच्छे लोग चुनाव जीतते हैं। तो यही सब बात होती थी हम लोगों की। लेकिन कहीं से भी उन्होंने ये शंका जाहिर नहीं किया कि हमको कोई धमकी मिला है, चाहे ये मिला वो मिला, हमसे कोई बात ऐसी नहीं हुई थी। तो मैं कैसे आरोप लगा सकता हूँ कि राजनीतिक हत्या हुई है? बिजनेस भी करते थे, कोई बिजनेस से जो नाम दिया गया उनके परिवार के द्वारा, उसमें बिजनेस से जुड़े हुए लोग जो उनका, लेकिन अब चुनाव के वक्त अभी तो घोषणा भी नहीं हुआ है और चुनाव का वक्त आ गया है। चुनाव का वक्त तो आएगा, वो तो रुकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय हत्या हुई है तो आप लोग का शंका जाता है, तो इस पर प्रशासन काम करे। अगर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से उनकी हत्या कराई होगी तो वो भी बचेंगे नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए, तो जनता तय करती है। नहीं, आपको एक वोट नहीं आता है, पता नहीं चलता है। मैं तो पिछले 20-25 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ, 4 बार चुनाव लड़ा हूँ एमएलए का, 1 बार चुनाव जीता हूँ।
तो कौन किसके चलते वोट कम आता है वो राजनीतिक समीकरण है।